सभी दर्शकों को नमस्कार। कैंडिडेट एफिडेविट मैनेजमेंट हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आए हैं और कल स्क्रूटनी के बाद जो नामांकन सूची अंतिम प्रकाशित हुई है उसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया है वो ये है कि कुल 22 उम्मीदवारों ने यहाँ नामांकन पर्चा दाखिला किया था, जिसमें से 20 आवेदन स्वीकृत हो गए हैं और 2 आवेदन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आवेदन रिजेक्ट है और जो अस्वीकृत आवेदन है वो है 20 और जो कुल आवेदन दर्ज कराए गए थे, नामांकन पर्चा दाखिल हुआ था वो है 22। तो ये संख्या थी। अब जो जो उम्मीदवार यहाँ से नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, लेकिन पहले हम आपको बता दें पूरे बिहार में हॉट सीटों में शुमार गौड़ा बौराम विधानसभा, क्योंकि यहाँ के जो वीआईपी सुप्रीमो है इसी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से भी, और दूसरा कारण यह है कि कई सीटों पर महागठबंधन हो या फिर एनडीए दल, उसमें फ्रेंडली फाइट देखने को मिलता है और यहाँ पर भी एक ऐसा गठबंधन है जो फ्रेंडली फाइट कर रहा है। तो उसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि कितने नामांकन प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन कराया है। तो पहला नाम उसमें प्रेम कुमार जी का है, जो कि प्रेम कुमार मुखिया है। इन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में आवेदन दर्ज कराया है और इनके आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। जबकि साकिर हसमी एक दूसरे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन पर्चा दर्ज तो कराया था पर उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये जनशक्ति जनता दल से आवेदन पर्चा दाखिल किए थे, नामांकन पर्चा दाखिल किए थे। अगला नाम डॉक्टर इफ्तिकार आलम जी का है, जो जन सुराज पार्टी से अपना नामांकन पर्चा भरे थे और इनके आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर ली गई है, इनका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगला नाम सोनी देवी का है। ये अगला नाम सोनी देवी का है, जो राष्ट्रीय जनवादी पार्टी से जो है उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया था और इनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और मैं बात बता देना चाहूँगा कि सोनी देवी ने इसके अलावा भी एक और नामांकन पर्चा दाखिल किया है, पर उनका वो नामांकन पर्चा एक्सेप्ट है। हम आगे बात करेंगे नंद किशोर शर्मा जी का। इन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया है और इनका नामांकन पर्चा भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगला नाम है पंकज कुमार साहू जी का। ये भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन पर्चा भरे थे और इनका आवेदन एक्सेप्ट किया गया है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वैसे तो चुनाव लड़ने का सबका अपना अपना अधिकार होता है, पर कई पार्टियां ऐसी होती है जो विशेष प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपना डमी कैंडिडेट किसी को खड़ा करके उतार देती है, ताकि किसी भी प्रभावशाली लोगों का वोट डैमेज किया जा सके। इस तरह के इसमें कई उम्मीदवार भी हो सकते हैं। फिर अगला नाम आता है कृष्ण कुमार जी का, जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल किए थे, इनका आवेदन भी एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद अगला नाम जो है वो है अख्तर शहनशाह जी का, जो कि ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम इस तरह की पार्टी से उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, इस पार्टी से उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और उनके आवेदन को भी स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। फिर अगला नाम आता है श्याम सुंदर चौधरी जी का। श्याम सुंदर चौधरी भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में बीच मैदान में हैं और उनके आवेदन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला नाम आता है संतोष सहनी जी का। संतोष सहनी जी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और विकासशील इंसान पार्टी अर्थात वीआईपी मुकेश सहनी के सिंबल से वो इस बार बीच मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आवेदन को भी एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा जो अगला नाम है वो नाम है अफजल अली खान जी का, जो पिछली बार महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। इस बार फिर से उन्होंने नामांकन दर्ज कराया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नामांकन पर्चा दाखिल किया था। और हैरानी की बात यह है कि 18 तारीख के स्क्रूटनी के बाद भी उनका आवेदन एक्सेप्ट हो चुका है। जैसे कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ये चर्चा कर रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक लिखित आवेदन में अफजल अली खान जी का पार्टी सिंबल रद्द करते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में वीआईपी को सीट देने की बात कही है, पर स्क्रूटनी के बाद भी इनका नाम राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर शामिल होना ये प्रमाणित करता है कि अफजल अली खान जी के बारे में जो भी सोशल मीडिया पर भ्रांति थी वो गलत थी। इलेक्शन कमीशन को इस तरह का कोई पत्र आरजेडी की तरफ से नहीं दिया गया है और यही वजह है कि अफजल अली खान जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में स्क्रूटनी के बाद भी बीच मैदान डटे हुए हैं। अफजल अली खान ने एक उसके अलावा अन्य और पर्चा दाखिल किया था। जो ये पर्चा है, देखिए, पहला पर्चा राष्ट्रीय जनता दल के नाम से था, उनका पहला पर्चा राष्ट्रीय जनता दल के नाम से था, यहाँ देखिए राष्ट्रीय जनता दल, और दूसरा पर्चा जो है वो भी उन्होंने जो दर्ज किया था वो भी राष्ट्रीय जनता दल के नाम से ही दर्ज किया था और उनका दूसरा पर्चा भी एक्सेप्ट हो गया है। तीसरा जो
दल है, तीसरा जो उन्होंने पर्चा भरा था वो तीसरा पर्चा भी राष्ट्रीय जनता दल के नाम से ही उन्होंने डाला था और तीसरा पर्चा भी उनका एक्सेप्ट हो गया। तो अफजल अली खान ने 3 पर्चा दाखिला किया था और 3 का तीनों पर्चा राष्ट्रीय जनता दल के नाम से उन्होंने भरा था और 3 के तीनों पर्चे को एक्सेप्ट कर दिया गया। हम अपने वीडियो में आपको एक दिखा रहे हैं जहां पर बिरौल अनुमंडल के अधिकारी के द्वारा उनका नामांकन जो स्क्रूटनी के बाद जारी किया गया है वो आप देख सकते हैं। मैंने सूची डाल दी है, अभी स्क्रीन पर आप उस सूची को देख सकते हैं। अब अगला नाम जो है वो मनोज कुमार जी का है। मनोज कुमार जी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और इनके आवेदन को भी स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। इसके अलावा जो अगला नाम है वो है सुजीत कुमार का, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए गठबंधन में कमल के निशान से ये इस बार गौराबोराम से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अन्य नामांकन पर्चा भी दाखिल किया है और वो जो नामांकन पर्चा है वो है भारतीय जनता पार्टी से, उनका वो पर्चा भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, इन्होंने 3 नामांकन पर्चा भरा था और मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले खबरों के माध्यम से बताया था कि सुजीत कुमार जी ने 15 तारीख को ही नामांकन पर्चा भर लिया है और इसका प्रमाण मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, सुजीत कुमार सिंह जो कि जिन्होंने नामांकन पर्चा भरा था, उनका एप्लीकेशन जो है वो कब दिया गया था, तो वो देखिए उनका एप्लीकेशन 15 अक्टूबर 2025 को दिया गया था। 15 अक्टूबर को ही उन्होंने नामांकन पर्चा भर लिया था जिसको एक्सेप्ट 18 तारीख के बाद किया गया है। यहाँ देखिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यही 15 तारीख को उन्होंने नामांकन पर्चा भरा था जिसको स्वीकृति मिल चुकी थी। 17 तारीख को भी नामांकन पर्चा उन्होंने भरा था लेकिन वो यूं ही उन्होंने 17 तारीख को अपना भर लिया था। अगला नाम है श्याम सुंदर चौधरी जी का। श्याम सुंदर चौधरी भी इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने भी नामांकन पर्चा भरा। 1 से अधिक नामांकन पर्चा भरने वाले में श्याम सुंदर चौधरी जी भी है, जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन पर्चा भरा और उनके आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर ली गई। अगला नामांकन पर्चा फिर से डॉक्टर इफ्तिकार आलम साहब ने भरा है। उन्होंने भी 1 से अधिक नामांकन पर्चा भरा। जनसुराज पार्टी के बैनर तले वो इस बार बीच मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके आवेदन इस दूसरे पर्चे को भी स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। सुजीत कुमार सिंह जी का यह तीसरा पर्चा है। इससे पहले 2 पर्चा उन्होंने दिखाया, एक 15 तारीख के डेट में, दूसरा 17 तारीख के डेट में। यह पर्चा भी उनका 17 तारीख के डेट में ही है और इस पर्चे को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगला नाम आता है सोनी देवी का, जो राष्ट्रीय जनवादी पार्टी से जो है सोशलिस्ट हैं, चुनाव लड़ रही हैं बीच मैदान में और उनके आवेदन को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। खास बात यह है कि इन्होंने 2 नामांकन पर्चा भरा था, एक नामांकन पर्चा इनका रद्द हो गया और ये दूसरा नामांकन पर्चा उनका एक्सेप्ट कर लिया गया। अब अगला नाम इस सूची में जो है वो है बचेलाल झा। ये बचेलाल झा एडवोकेट है, बिरौल में ये न्याय परिसर में अपनी सेवा देते हैं। ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बीच मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। इनके आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगला नाम आता है सरोज चौधरी जी का। सरोज चौधरी जी मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार हैं और इनका नाम भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। कुल मिलाकर 22 नामांकन पर्चा दाखिल किया गया था और इस 22 नामांकन पर्चा दाखिल जो हुआ था उसमें से 20 नामांकन पर्चा को एक्सेप्ट किया गया, 2 नामांकन पर्चा को रद्द किया गया। कुल मिलाकर जो 22 नामांकन पर्चा दाखिल हुआ है उसमें 14 प्रत्याशी है जो 18 तारीख की स्क्रूटनी के बाद अभी भी शेष बचे रह गए हैं। उन्हीं 14 प्रत्याशियों में से किसी ने 2, किसी ने 3 इस तरह से नामांकन पर्चा भरा है। और सबसे खास बात यह है कि महागठबंधन की तरफ से 2 तरह के प्रत्याशी ने दावा कर लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फ्रेंडली फाइट, ये सीट हो सकता है। और विशेषकर 14 जो प्रत्याशी शेष बचे रह गए हैं उनके पास भी अभी चुनाव आयोग ने जो तय किया है कि 20 तारीख तक जो कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं वो अपना नामांकन वापस करवा सकते हैं। उसके बाद जो शेष प्रत्याशी रह जाएंगे वो चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर ये 22 प्रत्याशियों की सूची थी और इस 22 प्रत्याशियों की सूची में इकलौते प्रत्याशी संतोष सहनी जी हुए जो वीआईपी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन पर्चा भरा था, जो केवल और केवल 1 पर्चा दाखिल किए थे। सुजीत कुमार जी ने 3 नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा इफ्तिकार आलम भी 1 से अधिक नामांकन पर्चा दाखिल किए। अफजल अली खान भी 1 से अधिक नामांकन पर्चा दाखिल किए। श्याम सुंदर चौधरी भी 1 से अधिक नामांकन पर्चा दाखिल किए। सोनी कुमारी ने भी 1 से अधिक नामांकन पर्चा भरा, पर संतोष सहनी ने केवल और केवल 1 नामांकन पर्चा दाखिल किया और उनका भी नामांकन पर्चा एक्सेप्ट हो गया। फिलहाल आपको इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक आप लोगों का धन्यवाद।